जब कोई आगे बढ़ता है तो उसे पीछे खींचने वाले सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन एक गलती अगर दलित समाज भी करेगा तो शायद वो आने वाली कई सदियों तक भी जातिगत भेदभाव के खिलाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन उन्हें बराबरी कभी नहीं मिलेगी। बाबा साहेब भी कहते थे कि जीत के लिए एकजुट होना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। साथ ही आईना है कि अगर अब भी दलित एकजुट होने के बजाय बढ़ते रहे तो वो दबे कुचले ही रहेंगे। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। एक तरफ जहां वो सत्ता परिवर्तन जैसी यात्रा करके सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं उनके लिए होने वाली साजिशें भी कम नहीं है। अब तक तो उनकी तथाकथित प्रेमिका ही आरोप लगाती थी, लेकिन अब उनके एक अच्छे दोस्त और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने भी आजाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए धोखेबाज और दगाबाज कहा है। विनय रतन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने आजाद के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि आजाद अपनी राजनीतिक विरासत अपने परिवार को सौंपना चाहते हैं, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए बिजनौर के एक मंच पर सार्वजनिक तौर पर अपमानित करते हुए कहा कि जाओ डूब मरो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। विनय रतन ने कहा कि वो आजाद के व्यवहार से इतने आहत थे कि उन्हें अब खुदकुशी तक करने की इच्छा हो रही है। विनय रतन ने सीधा कहा कि भीम आर्मी को खड़ा करने में 70% हाथ उनका ही है। विनय रतन के इन आरोपों को लेकर अभी तक आजाद ने प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जरूरत है कि वो यहाँ तो कुछ बोले, क्योंकि यहाँ उनके साफ सुथरे राजनीतिक करियर का सवाल है। वैसे भीम आर्मी हो या आसपा, उन्हें खड़ा करने में इतने सालों से हम आजाद की मेहनत देख रहे हैं। ऐसे में ये आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, वो तो आजाद के जवाब के बाद ही पता चलेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला पंजाब के मुक्तसर जिले से है, जहां मोबाइल चोरी करने के केवल शक के आधार पर 2 दलित युवकों के साथ मानवता की सारी हदें पार करते हुए उन्हें नंगा कर पीटा और फिर रस्सियों से बांधकर जानवरों की तरह जाति सूचक गालियां देते हुए पूरे गांव में घुमाया गया। ये मामला मुक्तसर जिले के मलौट तहसील में आने वाले झोरड़ गांव का है। दिल को झकझोर देने वाली इस घटना का एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर दी कि दोनों युवकों के साथ गांव में प्रवासी मजदूरों का मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाकर ऐसी अमानवीय हरकत की गई। अगर ऐसा कुछ शक था भी तो उन्हें पुलिस के हवाले कर सकते थे, लेकिन गांव वालों ने खुद को ही पुलिस और खुद को ही जज बनाकर सजा सुना दी। जबकि सच्चाई ये है कि उनकी जातिवादी गालियां बता रही थी कि केवल छोटी जाति से होने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया है। वहीं डीएसपी मलोट जसपाल सिंह ढिल्लों ने बताया कि गांव वालों का कहना है कि नशे के आदि दोनों युवकों ने प्रवासी मजदूर का मोबाइल लिया था। हालांकि पुलिस वालों ने भी पीड़ित परिवार की बात सुनने के बजाय दोनों पीड़ित युवकों को ही चोरी का मामला दर्ज कर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। यानी कि न्याय भी अब जाति का मोहताज हो गया है। अगर कोई दलित आरोपी बनाया जाता है तो सबसे पहले पूछताछ उसी से होगी, भले ही वो पीड़ित ही क्यों ना हो। अब देखना ये है कि पीड़ित बरी होंगे या आरोपी बनाए जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां अब तक तो केवल शैक्षणिक संस्थाओं में दलित शिक्षकों को निशाना बनाने की खबरें आया करती थी, लेकिन अब यूपी में दलित और पिछड़ी जाति के इंजीनियर को भी टारगेट किया जा रहा है। इस मुद्दे पर लखनऊ की पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने पावर कॉरपोरेशन पर निशाना साधते हुए कहा कि कॉरपोरेशन जानबूझकर दलित और पिछड़ी जाति के इंजीनियर को चिन्हित कर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनका जबरन तबादला किया जा रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी केन ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कई दलित और पिछड़े इंजीनियरों के साथ हुए भेदभाव का जिक्र करते हुए कहा कि नेकीराम, मुकेश बाबू, हरीश्वर चंद्र वर्मा, पवन कुमार और सौरभ प्रजापति ऐसे लोग हैं जो दलित जाति से आते हैं, लेकिन केवल उन्हें टारगेट करके जहां नेकीराम को 6 दिन में ट्रांसफर कर दिया गया ताकि उसका प्रमोशन रुक जाए, तो वहीं हरीश्वर चंद्र वर्मा को नियम तोड़ने के लिए निलंबित कर दिया गया। पवन कुमार और सौरभ प्रजापति भी निलंबित है। ये लिस्ट और भी लंबी है, जिसे देखते हुए पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने आवाज उठाई है तो एक जांच कमेटी बिठाने की मांग की गई है, तो दलित इंजीनियरों के मामले में निष्पक्ष जांच करे ताकि
दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दलितों से जुड़ा अगला मामला हरियाणा के भिवानी से है, जो दलित बच्चों के लिए ही पढ़ने के लिए बनाई गई लाइब्रेरी से उन्हें ही दबंगों ने लाठी के दम पर बाहर निकाल दिया। ये घटना भिवानी के तोशाम तहसील में आने वाले एक गांव दुल्हेड़ी की है। पीड़ित बच्चों ने बताया कि गांव में बनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी सभी जातियों के बच्चों के लिए है, लेकिन जातिवादी आतंकियों को ये भला कहाँ गवारा है कि दलित और पिछड़ों के बच्चे शिक्षा हासिल करें। बस फिर क्या था, उन लोगों ने पढ़ते हुए बच्चों को लाठियों के दम पर लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया। वजह साफ थी कि जातिवादी नहीं चाहते कि दलित बच्चे पढ़ें, लेकिन इस मामले की जानकारी भीम आर्मी को दी गई, जिसके बाद उन्होंने वहां पहुंचकर बच्चों की मदद की और उन्हें फिर से लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए भेजा। बच्चों ने बताया कि उन्हें अब भी डर लग रहा है। दबंगों ने साफ कहा है कि वो लाठियों से पीटेंगे और फिर मारपीट के बदले हम उन पर SC/ST एक्ट लगा देंगे। यानी कि बात साफ है कि वो अत्याचार करते रहे, लेकिन दलित समाज अपने हक की लड़ाई भी न लड़े। हैरानी की बात तो यह है कि अब तक पुलिस की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मतलब दलित समाज की सुरक्षा उनके खुद के हाथों में ही है। अब देखना यह होगा कि क्या ये बच्चे यहाँ रेगुलर पढ़ सकेंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहाँ भीम आर्मी चीफ के ही गृह क्षेत्र में एक गर्भवती दलित युवती से नर्सिंग होम में इलाज के बहाने 4 लोगों ने दुष्कर्म किया। दिल को झकझोर देने वाली यह घटना पीड़िता के साथ तब हुई जब वो नहटौर से इलाज कराने के लिए धामपुर के एक नर्सिंग होम गई हुई थी। पीड़िता 8 महीने की गर्भवती है। वो नर्सिंग होम में रेगुलर चेकअप के लिए आती थी, लेकिन इस बार जब वो जांच के लिए आई तो नर्सिंग होम के संचालक ने उसे बहाने से बुलाया था, जिसके बाद 4 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी भी दी। लेकिन पीड़िता ने आरोपियों की करतूत पुलिस वालों को बता दी, जिसके बाद चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर वो जेल भेज दिए गए। वहीं आजाद समाज पार्टी के नेता आलोक भारती और मनोज हिटलर खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और आश्वासन दिया है कि वो आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। साथ ही वो इस कठिन घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे और हर संभव मदद करेंगे। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद आजाद पर भी सवाल निशान खड़े हो गए हैं कि आजाद के अपने गृह क्षेत्र में दलितों की स्थिति ऐसी है तो वो राज्य के बाकी दलितों की स्थिति को कैसे सुधारेंगे। वैसे ये वाकई में सबसे बड़ा सवाल है। दलितों से जुड़े इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।